all to today's online workshop titled Managing the Behavior of Students Conditioned to Corporal Punishment in Discipline Classrooms. So, thank you all for joining us this evening. This session is designed for educators, leaders, and learners who are passionate about creating disciplined, positive classrooms. We all know that moving away from harsh practices and building gentle, nurturing spaces for students requires patience, understanding, and also skills. And that is exactly what today's workshop is about. So it is my absolute honor to introduce our distinguished guest speaker, Ms. Rabia Ali Faridi. Ms. Rabia is the head librarian at the Notre Dame Institute of Education, Karachi, and she has conducted numerous workshops and training sessions, and her research articles and essays have been published in respected national and international journals. Alongside her strong background in librarianship, she also brings rich experience in the field of education and teacher development, which makes her an inspiring voice for today's discussion and workshop. Further, she is also a founding member of the Society for the Promotion of Reading and Improvement of Libraries and holds the pride of becoming the first Pakistani woman librarian elected to represent Pakistan at the International Federation of Library Associations and Institutions, Asia and Oceania region. So we are truly privileged to have her with us today. So without further delay, I would now like to invite Ms. Rabia Ali Faridi to lead us through this insightful session. Over to you, Ms. Rabia. Thank you so much, Hafsa, and thank you so much, the entire team of Faith Academy. Can you hear me? Yes. Yes, ma'am. Am I audible? Okay. तो अगर सुनने में ज़रा प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बताइएगा. बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा जो है इंट्रोडक्शन दिया, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कंडक्ट द सेशन विद यू ऑल. और मुझे उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि जो टारगेटेड हमारा टॉपिक है उसको हम इस मुख्तसर से वक्त में कंप्लीट करें, और कुछ ऐसा आप लोग लेके जाएं कि आपका ये टाइम जो है वो एक क्वालिटी टाइम के तौर पे आप याद रखें. और इसको हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगी. कुछ हम रिस्ट्रिक्शन सेट करते हैं, और वो ये हैं. ओके, मिस हफ्सा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि जो हमारे रिस्पॉन्सेज आएंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज हमें देंगे, उनको जो है आपने नोट डाउन करना है अपने पास, ताकि एंड में जब कंक्लूजन की डिस्कशन हम हो करें तो फिर हमें पता हो कि क्या कुछ जो है वो शेयर हो रहा है. एक चीज तो ये आ गई. चैट में हमारी गुफ्तगू हो रही है, चैट में जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो वो जो है हम देखते रहेंगे कि क्या है, और मुझे बीच में आप बता भी दीजिएगा अगर मैं कुछ मिस कर देती हूँ तो. और सेकंड ये कि अगर आप सब कंफर्टेबल हो तो हम एक रूल सेट करेंगे कि कैमरा जिसको ऑन करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बिगनिंग ऑफ द सेशन कैमराज अपने ऑन कर लेते हैं, ताकि एक पिक्चर अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी कैन डू दैट, अदरवाइज नो नीड टू डू दैट. और सेकंड ये कि हम अपने माइक्स जो हैं वो जब हमें बोलना है उसी वक्त हम ऑन करेंगे, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो इससे. So if everyone is comfortable, so can you turn on your cameras so we can just click this wonderful participants. इतना जबरदस्त रिस्पांस आप सबका आया है, तो ये फेथ एकेडमी आई थिंक इसको रखे अपने रिकॉर्ड के अंदर, तो इट वुड बी रियली गुड. सो एक बस ये हम करते हैं और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. जी मिस हफ्सा. क्या हमारे पास सब लोग मौजूद हैं जनाब? बहुत अच्छे अच्छे चेहरे नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब बहुत सीखने की लगन लेकर आए हैं आज, के हम आज यहाँ से जाएंगे तो बहुत कुछ साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह. और मेरे पास तो नजर आ रहे हैं कुछ चेहरे. मिस हफ्सा, आप मुझे सुन रही हैं तो आप जी जी मैम, मैं जल्दी से रिस्पॉन्सेज है. नोट कर लूँ.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, एक एक करके सब चेहरे आ रहे हैं सामने। कैमरे की आंख आप सबको देख रही है और महफूज कर लेगी आपको। ठीक है, तो चले जनाब, हम मिस अफसा, अगर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ द ऑफिशियल our presentation. So I'm going to share my presentation with you all. The topic she has already mentioned, और इस टॉपिक को बहुत दिन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर, हम सब जानते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Now if you feel comfortable, then you can switch off your cameras, just focus on the presentation कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, कंडीशन टू कॉर्पोरल पनिशमेंट इन जेंटल डिसिप्लिन क्लासरूम। अच्छा, जवाब जिसने देना है फिर वो कैमरा अपना नॉट कैमरा माइक ऑन कर ले। मुझे सबसे पहले एक सवाल आप सबसे ये पूछना है, बीइंग एन एजुकेटर, ठीक है, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट को किस तरह समझते हैं? कोई भी अपने आप को वॉलंटियर कर सकता है इसका जवाब देने के लिए। और मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? जी 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 मैम। ओके, जी सो मैम। कॉर्पोरल पनिशमेंट आपकी नजर में क्या है? व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट? मैम जहनी और फिजिकल जिस्मानी अजियत। जहनी और जिस्मानी अजियत, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट, ओके। कोई और? बच्चे को थ्रेट किसी तरह से कोई सजा देना, किसी भी तरह थ्रेट से सजा कॉर्पोरल देना, थ्रेट देना, ठीक है। बच्चे को कोई ऐसे सजा देना जिससे वो किसी तरीके से भी डिस्टर्ब हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे को कोई ऐसी सजा देना जिससे वो किसी तरीके से भी डिस्टर्ब हो, ये भी एक बहुत अच्छा जवाब आया है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम बात करते हैं जेंटल डिसिप्लिन की। जेंटल डिसिप्लिन क्या है आपकी नजर में? चलिए, अच्छा कॉर्पोरल, डिसिप्लिन, जिसमें अच्छा डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट हो जिसमें पढ़ाई जो है बच्चे की अच्छी हो सकती ठीक है। एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा डिसिप्लिन हो कि पढ़ाई अच्छी हो सके, ठीक है। एंड आई थिंक जहाँ पे काउंसलिंग जो है वो हिस्सा हो, मतलब कि बिहेवियर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, गुड वेरी बिहेवियर्स को। नाइस, वेरी नाइस। गुड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए काउंसलिंग भी इन्वॉल्व हो जाए। इस तरीके से समझाया जाए कि बच्चा तरबियत के जरिए ना, टीचर के उसूलों के जरिए और तरबियत के जरिए वो चीज समझ सके कि हाँ उसको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है या पढ़ना कैसे है। ठीक है, ठीक है, हम चले इसको भी हम क्लासरूम आगे, एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट, ओके, अस्सलाम ठीक वालेकुम। है। बच्चों को इस वालेकुम तरह अस्सलाम। इंगेज एनवायरनमेंट। है, जी जी, बोलिए बोलिए आप। बच्चों को इस तरह इंगेज किया जाए कि आप किसी एक्टिविटी के थ्रू, कि ये चीज ऐसे हमारी डेली लाइफ में भी होती है और इस चीज को हम अब क्लास वर्क में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि बच्चा उसको फ्रूटफुल भी ले और उसको एंजॉय करके वो कर सके और उस ठीक है, लेसन को वो अपने मेमोराइज बहुत इजीली कर लेता है। ठीक है। तो चलें जनाब, हम आज के इस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट और जेंटल डिसिप्लिन। इन दो चीजों के साथ हम किस तरीके से एक मैनेजिंग बिहेवियर क्लासरूम का एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, और हमारी क्लासरूम का एक माहौल है, वो किस तरह से एक लर्निंग और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज के जो हमारे वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं जनाब। I hope and I wish कि by the end of this workshop, participants, आप सब will be understand how corporal punishment conditions students' behavior, recognize challenges when shifting to gentle discipline। कौन से ऐसे challenges हैं कि जब हम punishment से shift करेंगे gentle discipline की तरफ, तो वो कौन से challenges हैं जो हमें face करने होंगे। ये भी हमारा एक objective है आपका आज का। और उसके बाद फिर है learn strategies for managing behavior respectfully and effectively।
हम कुछ स्ट्रेटजीज पे भी आज बात करेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस इंटरेक्टिव अप्रोचेस फॉर रियल क्लासरूम एंड होम सिचुएशंस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास स्कूल और क्लासरूम नहीं है, हमारा घर का माहौल भी बहुत मैटर करता है। यहां तक सब चीजें क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। जी मैम। ठीक है। जो ट्रांजिशनल प्रोसेस है आसान तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे जो ये आज के ऑब्जेक्टिव हैं इनको हम देखते हुए अपनी वर्कशॉप की तरफ बढ़ते हैं। और जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, द हिडन इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करते हैं तो ये आसान तो बहुत है, टेम्पररी और वक्ती तौर पे। किस तरीके से? वक्ती तौर पे किस तरीके से कि हमने जनाब बच्चे को थ्रेट कर दिया और टीचर ने अपने डिजायर्ड आउटकम्स के लिए जो वो चाहता है पनिशमेंट को यूज किया। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बच्चा वक्ती तौर पे आपका डर से एहतराम तो करता है। ऐसा होता है, कोई बताएगा इस एग्जाम्पल को कि जब हम बच्चे को थ्रेट करते हैं या फिर हम किसी भी किस्म की कोई पनिशमेंट उसको देते हैं तो वक्ती तौर पे तो बच्चा जो है वो हमारे एहतराम में खामोश रहता है और वो उस खौफ की वजह से हमारी बात मानता है, जिससे हमें अपने डिजायर जो आउटकम्स होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, creates fear driven obedience instead of self discipline। अब हम क्या करते हैं, बीइंग अ टीचर हम इम्पोज कर देते हैं, उसके ऊपर सख्ती कर देते हैं। हम अपने हिसाब से चीजों को लेके जाने के लिए वो सख्ती पनिशमेंट के तौर पे भी ली जा सकती है, लेकिन उसके हिडन इम्पैक्ट क्या होते हैं हमें ये हम भूल जाते हैं। क्रिएटिविटी जो बच्चे की होती है हम उस क्रिएटिविटी को इग्नोर कर देते हैं, साथ ही हम उसके अंदर एंजाइटी को बिल्डअप कर देते हैं, उसकी पर्सनालिटी के अंदर हम अग्रेशन को बिल्डअप कर देते हैं। यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक 2021 में जो हुआ है, कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से बच्चों के अंदर एंजाइटी, अग्रेशन, लो सेल्फ स्टीम ये इंक्रीज होती है। अच्छा, एंजाइटी क्या है? एंजाइटी कोई इस पे जरा बात करें। एंजाइटी क्या है आपकी नजर में? एंजाइटी क्या है बच्चे के अंदर? जो क्लासरूम में बीइंग अ टीचर हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे एंजाइटी का शिकार होते हैं। किस टाइप की हो सकती है वो? किसी भी तरह का खौफ बैठ जाना, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट का हो, जिससे वो घबराए, वो एंजाइटी होती है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करते हैं डिप्रेशन में आ जाना। किस में आ जाना? डिप्रेशन की तरफ चले जाना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा है कि अगर छोटा एक बच्चा था, मतलब वो हमारे स्कूल में इस तरीके से हुआ था कि वो बच्चा स्कूल आते वक्त गेट से बहुत ज्यादा रोता था। पिकअप जब पेरेंट्स को सेंड करते थे तो वो गेट से बहुत रोता था। तो बाद में जब उसकी पता लगा कि पेरेंट को, या उस पर फाइंड आउट किया, सर्च किया, तो पता लगा कि जी वॉशरूम जाता था बच्चा, तो आंटी जो है उससे बहुत ज्यादा डांटी थी, तो वो बच्चा डर गया था कि स्कूल मतलब घर में ही वॉशरूम जाना उसने कम कर दिया था। तो इस तरीके से बच्चा जो है उसका खौफ का शिकार हो जाता है, एंजाइटी। एंजाइटी। अच्छा, होता क्या है कि बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, फिर एंजाइटी, अग्रेशन, लो सेल्फ स्टीम। अच्छा, लो सेल्फ स्टीम क्या होते हैं? बच्चा जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करता है कि कम हो रही है। अच्छा, ये जो है रिलेशनशिप के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। वो रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट का तो होता ही है, साथ में पेरेंट्स का भी होता है, जहां पे माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये ट्रायो है एक, इस चीज को याद रखिएगा कि ये एक ट्रायो है जिसमें इस ट्रायंगल के ऊपर सबसे टॉप पे है स्टूडेंट, उसके बाद आते हैं जनाब पेरेंट्स और फिर टीचर। आप टीचर और पेरेंट को इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो फर्स्ट हमारे प्रायर इंपॉर्टेंस पे आता है। तो जब हम बच्चे के साथ पनिशमेंट का रवैया इख्तियार करते हैं तो ये हिडन इम्पैक्ट है जो रिसर्च से साबित होते हैं कि सामने आते हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव की तरफ हम आते हैं,
एक चीज और ये होती है कि जब हम बात करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट की, तो हम अपनी मर्जी उसके ऊपर थोपते हैं या मुसल्लत करते हैं, हम अपने हिसाब से उसको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उसके इम्पैक्ट हमारे सामने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि मीनिंगफुल होते हैं, और वो बच्चे की एक पर्सनैलिटी जो बनने वाली होती है उसके बिगाड़ का भी सबब बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जेंटल डिसिप्लिन की, जो कि एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट के अगेंस्ट हम लेकर आते हैं, उसके क्या फायदे हमें मिलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में हम एक ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं जो कि आगे आने वाली नेशन के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, और साथ ही वो अपनी शख्सियत को भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगा। जेंटल डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले फोकसेस ऑन रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड गाइडेंस। ये इसका हम नंबर 1 पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब एक रिस्पेक्ट का माहौल हमारा बनता है, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, और टीचर उस माहौल के अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने स्टूडेंट को लेके चलता है, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है जो रिस्पेक्ट के ऊपर कायम होता है। इसी के साथ जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रोमोट्स सेल्फ रेगुलेशन इंस्टेड ऑफ फेयर। खौफ का माहौल नहीं होता, बच्चा डर के मारे, ये नहीं कि वक्ती तौर पे क्लास में टीचर आता है, चीखता है, चिल्लाता है, बच्चा खौफ के मारे कि यार ये टीचर चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, तो चलो इसकी बात हम मान लेते हैं। नहीं, हम जेंटल डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है कि उसके खौफ को सबसे पहले हमें खत्म करना है, सेल्फ रेगुलेशन को हमें इंक्रीज करना है, उसकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक फ्रेंडली माहौल बनाना है। पहले हमने बात की कॉर्पोरल पनिशमेंट की कि उससे क्या इम्पैक्ट आते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जेंटल डिसिप्लिन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या पॉजिटिव चीजें हमारे सामने आएंगी। इसी के साथ यूजेस नेचुरल एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, अब ये हमारा टाइम नहीं है जब हम बच्चे थे और जिस वक्त हमारा टीचिंग का एक मेथड चला करता था, या आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले। अभी का जो बच्चा है वो लॉजिक्स के ऊपर बात करता है। आप देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे जेनजी भी हैं, जनरेशन जी, जेनजीज भी है, और अब तो अल्फा जनरेशन आ रही है। और जिस तरीके से आगे वक्त गुजर रहा है, 21वीं सदी का बच्चा जो है वो उस तरीके से नहीं समझेगा, आपको उसको लॉजिकल तरीके से और नेचुरल तरीके से समझाना है। और इसके अंदर हमारा एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ये पूरी एक साइकिल है। जब हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ये लॉन्ग टर्म कॉपरेशन होगी। हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉपरेशन। अब ये जो कॉपरेशन है, आप देखें कि छोटी एज में जब बच्चे के साथ आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक ताल्लुक बना लिया और वो खौफ का माहौल ना हुआ, एक फ्रेंडली माहौल हुआ, तो ये रिसर्च बता रही है, 2013 में ये रेफरेंस आपके साथ यहाँ शेयर हुआ है, कि जब क्रिएट ये माहौल किया जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि वो स्टूडेंट किस तरीके से फेयर से हटे बगैर, लॉजिक्स के साथ, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ और ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ लॉन्ग टर्म में अपनी पर्सनालिटी को आपके सामने एक अच्छे लर्नर के तौर पे लेकर आएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं आगे अपनी अगली स्लाइड पे। यहां पे हम बात क्या करें, व्हाई ट्रांजिशन इज हार्ड। अब आप सब जानते हैं, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने की हैसियत से मैं भी ये जानती हूँ कि ट्रांजिशन इज हार्ड। व्हाई हार्ड? अब यहाँ पे बात हम क्या कर रहे हैं, जब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट से जेंटल डिसिप्लिन की तरफ आते हैं तो ये इतना आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ता है, बहुत सारे बैरियर्स को भी देखना पड़ता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को भी हमें देखना पड़ता है। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप अपने कैमरे ऑफ कर सकते हैं ताकि आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जो है इस प्रेजेंटेशन को सुने भी और समझे भी, पॉइंट भी नोट कर लें। जहां भी जरूरत है आपको कैमरा ऑन करने की, आप बिल्कुल कीजिएगा।
अच्छा भाई, ट्रांजिशन इज हार्ड। अच्छा, सबको समझ आ रही है यहाँ तक सब कुछ? आप लोग आई विश कि हम फिजिकल भी ये सेशन लें और आप सबके साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज करें और हम साथ में बैठ के जो है इसके ऊपर एक डिस्कशन करें और एक्टिविटीज करें। लेकिन चलें, हम वर्चुअल पे भी साथ ही हैं। तो हम आ जाते हैं कि ट्रांजिशंस जो है वो हार्ड क्यों है। Ma'am, someone सबसे is पहले तो asking, जी जी, explain the word transition. एक्सप्लेन द वर्ड ट्रांजिशन। देखिए, Yes. हम जो जनाब कॉर्पोरल हमारा पनिशमेंट है, उससे जब हम आ रहे हैं जेंटल डिसिप्लिन की तरफ, तो ये प्रोसेस है कि हम उसको छोड़ के, पनिशमेंट की साइड को छोड़ के ट्रांजिट कर रहे हैं कहाँ पे? जेंटल डिसिप्लिन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? Yes. ओके, आगे बढ़। मैम, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ अगर फ्रेंडली माहौल रखो तो वो बस फ्रेंड को सीरियस नहीं लेते हैं। वे समझते हैं कि मिस मुझे पनिशमेंट नहीं कर रही हैं और मेरे साथ वैसे ही फ्रेंडली हैं, तो मैं ये अगर काम नहीं होगा या मैं ये काम या मिस कुछ भी नहीं करेंगी, तो आगे ये भी मसला है। अच्छा, देखिए, ये हमारी इस प्रेजेंटेशन में आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब टीचर पनिश नहीं करता तो स्टूडेंट उसको किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट को, उसके बाद फिर हम आएंगे जनाब अपने जेंटल डिसिप्लिन के ऊपर, फिर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बच्चा उन चीजों को लेके हमें किस तरीके से समझेगा, और एंड में हम कुछ स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम आते हैं कि स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट जेंटलनेस एज वीकनेस। ये जो अभी आपने बात की है, ये इसका जवाब आ गया कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे आना, जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, वो हार्ड क्यों है। ठीक है, अब ये हार्ड क्यों है और कैसे है। पहली चीज तो आ जाती है, बच्चा ये समझने लगता है कि जो हमारी नरमी है, जो हमारी जेंटलनेस है, वो हमारी कमजोरी है। ऐसा होता है आपके साथ? Yes, sometime we face. समटाइम्स वी फेस। अच्छा, बच्चा जो है उसको लगता है कि टीचर जो है वो हमसे अगर नरमी कर रहा है तो शायद वो हमारी बदतमीजी से डर रहा है, या शायद हम लाउड है या हम शोर मचा देंगे, तो उससे जो है ये टीचर बहुत नरमी से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है। बाज़-औक़ात ये भी जी, एक clear. हमारे पास आता है जब हम ट्रांजिट करते हैं। जी, ओके, टेस्टिंग बाउंड्रीज बिकम्स कॉमन। एक ये भी प्रॉब्लम आती है, बाउंड्रीज हम सेट कर लेते हैं और जनाब उसके बाद फिर हमें लगता है जनाब कि इन बाउंड्रीज के अंदर स्टूडेंट रहेगा तो शायद हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम पनिश नहीं देंगे, हम बहुत इजी उसको लेके चलेंगे। पेरेंट्स, टीचर्स में फील लॉस ऑफ अथॉरिटी। नरमी ज्यादा जब हम दिखाते हैं और सख्ती नहीं करते, उनके साथ एक कूल माहौल रखने की कोशिश करते हैं या इजी माहौल रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी अथॉरिटी को लूज कर रहे हैं। ये चीजें हैं जो हार्ड नजर आती हैं हमें। आगे हम इसके ऊपर बात भी करेंगे कि किस तरीके से इनके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स में रेजिस्ट चेंज इनिशियली। देखिए, तब्दीली किसी भी चीज की हो उसको बहुत आसानी के साथ एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। स्टूडेंट्स रेजिस्ट करेंगे शुरू में, इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब टीचर कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलेगा
तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव वे में इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगे और अडॉप्ट करने लगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड जो है प्रेजेंटेशन का हम स्टॉप करेंगे और एक दफा ओवरव्यू करेंगे पीछे से कि हमने बात की ऑब्जेक्टिव की और एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर मैं मिस हफ्सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, अब मुझे नहीं पता कि हर कोई इंडिविजुअली इसको अटेंड कर रहा है, लेकिन हम फीडबैक अपना जरूर दे सकते हैं, टाइप करके भी दे सकते हैं और बोल के भी दे सकते हैं। तो हमने बात की है कॉर्पोरल पनिशमेंट की कि वो क्या है और किस तरीके से वो डैमेज करती है स्टूडेंट्स को। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पे कि हमारी जेंटल डिसिप्लिन जो है वो हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो कैसे बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। फिर हम बात करते हैं कि पनिशमेंट से जब हम डिसिप्लिन पे आते हैं तो क्या चीजें हार्ड होती हैं जिसमें बच्चा हमें एक वीक तस्वुर करता है, हमारी अथॉरिटी जाने का भी खदशा रहता है, और बाउंड्रीज जो हम कायम करते हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे करती हैं। ठीक है, अब ये स्लाइड जो सामने आपके नजर आ रही है, थिंक पेयर एंड शेयर, हमने इसको 10 मिनट्स एक्टिविटी को दिया है। अगर हम इसको जल्दी कर लेंगे तो भी आगे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शेयर करनी है। हाउ डिड योर टीचर पेरेंट्स मैनेज योर बिहेवियर व्हेन यू वर यंग? अच्छा, जब आप छोटे थे तो आप, जाहिर सी बात है कि हम सब बहुत अच्छे बच्चे तो नहीं थे, तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स जो थे वो किस तरीके से मैनेज करते थे आपके बिहेवियर को? तो ये रिस्पॉन्स जो है इंडिविजुअल भी हो सकता है 2 मिनट्स, और पेयर डिस्कशन भी आप कर सकते हैं और होल ग्रुप भी कर सकता है। आप चाहें तो इसी तरीके से सब लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। हम फिर देखते हैं कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क है, किस तरीके से जो है आज का एक एजुकेटर जो है वो बच्चों को पनिशमेंट या फिर जेंटल डिसिप्लिन की तरफ लेके जाता है। तो कौन वॉलंटियर करेगा अपने आप को? जी अस्सलाम मैं मैं करूंगी। बोलना चाहूंगा। अरे माशाल्लाह, कौन बोलना चाह रहे हैं भाई? आदिल खान बात कर रहे ईशान हैं, चलिए गौरी, अपना नाम भी साथ बताएं आप। ईशान गौरी बात करना चाह रहा हूँ। ओके जीशान साहब बताइए। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि जब हम छोटे थे और हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, तो टीचर्स जो है फॉर एग्जांपल हमें पढ़ा रही होती थी, एक लेसन हमें पढ़ाया है या 2 टाइम्स टेबल्स हमें डिस्कस किया, पढ़ाती थी। तो वो क्या करती थी, अगर कॉपीज चेकिंग की तरफ जा रही हैं तो वो क्या करती थी, वॉलंटियरली एक मॉनिटर या प्रीफेक्ट जो भी क्लास का है उसको या दूसरे तीसरे बच्चों को सामने बुला के वो टेबल रिवीजन में हमें बिजी कर देती थी। आजकल हम लोग फेस कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बहुत सारी मैनेजमेंट की तरफ से वर्कशीट्स आ जाती हैं, हमें वो भी प्रिंट आउट करनी है, खुद पेस्टिंग भी करनी है, और हम खुद उसको यूज कर रहे होते हैं और हम ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको बटन लेके यूज कर रहे होते हैं, 40 मिनट का पीरियड है, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो वो जो क्लास मैनेजमेंट है वो बहुत जो है अलग तरीके से हमें डिस्टर्ब करती है। तो इसमें ये है कि हम अगर बच्चों को सर्कल करेंगे, बच्चों को इन हैंड अपने जब फॉर एग्जाम्पल काम में बिजी साथ में अपने करेंगे, तो जब हम पढ़ा रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई टेबल है तो साथ में कोई रीजन कोई शीट है, स्टार बना के हम पीछे कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो टीचर थे वो हमें हेड डाउन करवा देते थे वेरी बिफोर नाइस। ब्रेक टाइम से पहले, छुट्टी टाइम। या फिर हमें कोई टीचर, एक हमारी क्लास में ऐसे होता था कि ये रोम कॉपी बांटेगा बच्चा, वो बिजी हो जाता था बच्चा, और जो पैनिक क्रिएटर होता था उसी को बिजी करती थी। पनिश देने के बजाय उसको पैनिक क्रिएटर को बिजी करती थी, ताकि क्लास जो डिस्टर्ब ना हो बल्कि ये काम में और कुछ ये चीजें सीखे, उसमें डिसिप्लिन भी आए। थैंक यू सो देखिए मच। ये बहुत अच्छा जीशान साहब आपने बात की है कि जो पैनिक क्रिएटर था उसी को आपके टाइम में टीचर इंगेज कर देती थी कि कॉपीज कलेक्ट कर ले या कोई भी ड्यूटी असाइन कर दी, और जनाब वो इंगेज हो गया तो उससे माहौल कंट्रोल हो गया। वेरी नाइस। और कोई कहना चाहेगा? Ma'am, मिस जी, just an अपना announcement, नाम भी everyone. बताइएगा। जी जी। Ma'am, since the Zoom session is about to end, so let's rejoin using the same link so we can continue the activity without any interruption. Okay, meanwhile you can think about that. Okay. Yes, ma'am. So everyone, please rejoin by using the same link. ऑन करते हैं, सब लोग वापस आ गए हैं? यस मैम।
अच्छा, जिशान साहब ने एक हमें बड़ा अच्छा सा बताया और मेरे ख्याल से हम सभी इस मरहले से गुजर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और काम बहुत ज्यादा है। और किसी ने कहा फिजिकल, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर फिजिकल भी इस तरह की हम वर्कशॉप कर सकते हैं और आप लोग अपने टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हैं मिस हफ्सा से कि आप किस टाइप की वर्कशॉप्स या किस टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप करवाना चाहते हैं। तो जनाब, एक तो ये आ गया रिस्पॉन्स हमारे पास। और कोई ऐसा है जो रिस्पॉन्स देना चाहेगा कि हाउ डिड बस योर मैं बताऊं। जी मिस जी आई मैम हमारा शेख जी हमारा मैम आई जी। When I was young, my teacher managed my behavior with patience and guidance. She encouraged me to stay disciplined in class and corrected me to politely whenever needed. This helped me learn self-control and respect it in positive way. वेरी नाइस। सो योर टीचर मस्ट बी, आई थिंक, a cooperative one. I think I should say that Yes. she used to understand the psyche of the students. That's why she was using this term, we can say. So nice. और कोई हमें Yes. बताना चाहेगा? Anyone else who want मैम हमारी to? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खदीजा। जी मैम खदीजा हमारी बताइए। टीचर ये करती थी कि जैसे हमारे बच्चे जो है ना मैथ में बहुत वीक होते थे, तो वो जो कॉपी चेक करती थी तो वो बोर्ड में जो है ना सम्स लिख देती थी, जो सम्स बच्चों को समझ नहीं आ रहे होते। जो बच्चे बहुत अच्छे होते थे उनसे नहीं करवाती थी, जो बच्चे वीक होते थे ना तो वो थोड़े हम्म। कॉन्शियस हो जाते थे कि हमारी टर्न होगी, तो उनको बोर्ड में बुलाती थी। तो बच्चे जो है ना थोड़े से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते थे कि हमारी टर्न आ सकती है, तो वो प्रिपेयर हो जाते थे कि टीचर हमें किसी भी वक्त बोर्ड में बुलाएंगे, और वो उनको फिर वो खड़ा कर देती कि आपको सम सॉल्व करने हैं। तो बाज औकात बच्चे ये होते हैं कि शर्मिंदगी के मारे में भी वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि क्लासरूम में बिल्कुल हमें इंसल्ट फील ना करना पड़े, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल भी ऐसा उनकी है। अटेंशन बिल्ड हो जाती थी। नाइस। देखिए, ये भी एक अच्छा है कि हमारी बारी ना आ जाए, कहीं कहीं मैं खड़ा ना हो जाऊं या कहीं हाँ, मुझे खड़ा ना कर दिया जाए, तो इसी खौफ और के मैं भी मारे भी। मोस्टली ये करती हूँ अपने स्टूडेंट के साथ कि जिन बच्चों को मैं देखती हूँ बहुत वीक होते हैं या जो उनकी स्पेलिंग अच्छी नहीं होती, पहले तो मैं वर्बली पढ़ा देती हूँ, और लिखवाती हूँ तो मैं उनको साथ साथ उनसे पूछती रहती हूँ, तो बच्चा कनेक्टेड हो जाता है कि कनेक्ट होता है अपने टीचर के साथ। फिर मैं कहती हूँ अब मैं किसी को भी खड़ा करके मैं ये सवाल पूछूंगी, या आंसर आपको देना पड़ेगा, तो बच्चे उसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी टर्न आ सकती है, हमें एम्बेरस ना फील होना पड़े, तो वो आपके साथ इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करता है। ये देखें, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए भी टीचर किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता है। दिस इज अनदर पॉजिटिव एटीट्यूड। और कोई? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैडम। अस्सलाम। मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कुलसूम। जी मैम कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम एक बात अस्सलाम। शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने कोलीग से अक्सर सीखा है कि कोई बच्चे ऐसे बच्चे जो नहीं सीख पाते या बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं स्कूल्स में, क्लासेस में, तो उनका कोई एक ट्विस्ट पॉइंट आता है, और वो ट्विस्ट पॉइंट जो है वो उनका एक टीचर होता है जो उनकी ज़िंदगी को बदल देता है। बिलाशुबा ये टीचर का ही काम है कि वो एक बच्चे को इस हालत से लेकर बहुत ही अच्छी कंडीशन में ले आए। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा कि कोई एक ज़िंदगी में उनका एक कोई ऐसा टीचर आया है जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। ये जो है ना, ये अक्सर ये होता है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते, या उन बच्चों को, वो बच्चे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सहम जाते हैं, आगे नहीं आ पाते। और अच्छा, सबसे बड़ी खूबी जो है ना टीचर में माफ़ी की होनी चाहिए। माफ़ करने की खूबी जो है ना वो टीचर में ज़रूर होनी चाहिए। वो हर चीज़ में हम लोग तन जाते हैं कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। ये जो नो है, यही उनकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब करती है कि तुम ऐसे खराब नहीं कर करती सकते, है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं। हम अगर अपोलोजाइज़ कर सकते हैं तो वो बच्चा जो है उसकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आ सकता है। नाइस, वेरी नाइस। एक रिस्पॉन्स और हम लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेज से स्लिप हो रहा है हमारे हाथ से। तो एक रिस्पॉन्स और कौन देना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इरम। जी राम बात कर रही हूँ। अच्छा मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपने स्कूल लाइफ की, कि हमारे स्कूल में ये होता था कि मैं प्राइवेट से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे ये होता था कि हमारी जो टीचर थी वो मतलब वीकली सारा जैसे ना हमें कोई चीज़ टास्क दे देती थी कि आप भाई अच्छे से अगर काम करेंगे, अच्छे से रेडी होके आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से रेडी होंगे, या मतलब तैयारी पकड़ेंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे वगैरह, तो हम आपको जो है ना
रिवार्ड के तौर पे कुछ ना कुछ करवाएंगे। लाइक वो एक डे रखती थी पूरे वीक में अपने क्लास में, जस्ट जब वो क्लास लेने आती थी कि मेरे अच्छा। पीरियड में मैं आपको जो है ना गेम करवाऊंगी, अगर आप प्रॉपर अपनी जो है बिहेवियर अपना अच्छा रखोगे, अच्छे से काम करोगे, तो मैं अपने पीरियड में जिन बच्चों को मैं चेक करूंगी पूरे क्लास में जिनकी चीज़ें परफेक्ट होंगी पढ़ाई के हिसाब से या बिहेवियर, तो मैं जो है उनको रिवार्ड के तौर पे उनको गेम करवाऊंगी। और स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे बैडमिंटन हो गया और जो है बैट बॉल हो गई या कोई मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो हमें प्रोवाइड करती थी कि भाई आप लोग जा सकते हो। तो इस चीज़ को देख के पूरे बच्चे अच्छे से, पूरी क्लास जो है अच्छे से रेडी होती थी कि हम पूरे वीक में अच्छे से बिहेवियर करें, अच्छा बिहेवियर हो हमारा और हम पढ़ाई में भी अच्छे रहें, ताकि जो है हम इस दिन में हम गेम का डे आएगा, टीचर की क्लास है और इस दिन टीचर गेम करवाएंगी, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे और सब हर कोई कोशिश करता था कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ और अच्छा करूँ। अच्छा, इसके साथ-साथ नाइस। मैं एक और एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगी कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी इससे पहले, तो वहाँ पे मुझे क्लास दी गई थी 8th क्लास की ना, वो बॉयज़ थे, जस्ट बॉयज़ की क्लास थी। तो उस एक क्लास में 50 बच्चे होते थे, सही। लड़के जस्ट 50 होते थे और उनको मैनेज करना, मतलब प्रिंसिपल बोलते थे और टीचर कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो वहाँ पे उस क्लास को लेना नहीं चाह रही, कोई नहीं जाना चाह रही, मतलब वो क्लास थोड़ी बच्चे इस तरह के हैं। तो मुझे मेरी अम्मी ने एक गाइडलाइन दी थी कि आपने ये करना है, जस्ट बच्चों को प्यार से पढ़ाना है, प्यार से समझाना है, कभी हाथ नहीं उठाना, ना स्टिक, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और जो बच्चे आपको डिस्टर्ब करें, आप उनको जो है तंग करें या इस तरह की कोई चीज़ें करें, तो आप उनको ना प्रॉपर एक जो है उनको आप जैसे आगे लेके आएँ और उनको बताएँ बेटा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो बहुत अच्छे हो, सबसे ज़्यादा क्लास में तो मैं पता है मुझे कि आप बहुत अच्छे हो, सब आपकी बाकी टीचर्स भी आपकी तारीफ़ करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चे इतने मतलब सारे इतने अच्छे हो गए, पूरी क्लास की बाद में तारीफ़ होने लगी और ऐसा हुआ कि जो है नेक्स्ट सेशन जब उनका नेक्स्ट वाला क्लास था 8th के बाद वो जब 9th में आए, तो उन बस वो सब ये कह रहे थे कि हमें ये टीचर चाहिए, क्लास ये टीचर के टीचर तौर पे यही। चाहिए, हाँ जी। क्योंकि पॉजिटिव रवैया जो है उन्होंने आपके अंदर देखा और ये फिर जाहिर है कि जब बच्चा देखता है तो वो उसको पसंद बहुत करता ज़्यादा है और डिफरेंस फिर वो आ गया इंटरेस्ट था। लेता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। सिर्फ़ आप बस सब यही कर एक चीज़ करें कि बच्चों को से ना प्यार से डील करें। वो प्यार से जब उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और कहेंगे आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो बहुत होशियार हो, आप ज़हीन हो और आप तो कर सकते हो और आपने करना है, और वो आपको करके दिखाएँगे। ये मेरा है अपना ये एक्सपीरियंस, अभी भी है और पहले भी था। चलिए, अभी आप सारे अच्छे वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ तक जो है क्लियर हो चुके हैं। हम रिस्पॉन्सेज और भी लेते हैं, माशाल्लाह से इतने सारे लोग हैं, 54 इस टाइम मेरे पास शो हो रहे हैं। तो हमारे पास अगर वक्त होता तो हम सबके रिस्पॉन्सेज लेते, लेकिन देखें हम लोग सब उस प्रोसेस से निकले हुए हैं। हम यहाँ तक जो पहुंचे हुए हैं, टीचर एजुकेटर्स आप सब हैं माशाल्लाह से और बहुत नोबल काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास में हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स हमारे साथ किस तरीके से डील करते थे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चले जनाब, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं और अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, जेंटल डिसिप्लिन के ऊपर जब हम आते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हर चीज की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी भी चीज की इंप्लीमेंटेशन करनी है तो हमें उनको फॉलो करना है। क्योंकि हम क्यों फॉलो करेंगे? अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट हमें 100% मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो जनाब आ जाती है क्लियर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, यहाँ पे फैसल बुखारी साहब जो हैं वो स्टिल ऑनलाइन नहीं हुए हैं, इंटरनेट इशू वो फेस कर रहे हैं। ओके चले, इनको हम बाद में पीपीटी दे देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिस्टेंट रूटीन्स। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना, तसलसल तसलसल वाली रूटीन और क्लियर एक्सपेक्टेशन, ये सिर्फ हमें बच्चे से नहीं रखनी है। ये नहीं कि सारे का सारा बर्डन हम डाल दें बच्चे पे कि वो जो है अपना 100% दे। ये म्यूचुअल होगा। और म्यूचुअल कैसे होगा? स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, these principles are also for 3 parties, not only for 1 party. This triangle which we have discussed earlier, that it has to be implemented on all 3 parties, student, parent and teacher. No communication gap, no gap should be there.
no barrier should be there, no miscommitment should be there, calm, firm correction, not shouting or hitting. जब ये डिसिप्लिन तय कर लिए जाएंगे तीनों पार्टीज के दरमियान कि हम इन रूल्स को लेके या इन डिसिप्लिन को लेके जेंटल डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे, तो चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और जब हम इसको मेंटेन करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ इन मल्टीपल एस्पेक्ट, तो हमें रिजल्ट हमारा मिलेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेज एंड रिकग्निशन, ये जैसे अभी बात की कि तारीफ करना, पॉजिटिव तारीफ करना, पॉजिटिव माहौल बनाना, आगे लेके चलना, बच्चों को उनके अचीवमेंट के ऊपर अप्रिशिएट करना, उनको अप्रिसिएशन के जरिए पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लाना टूवर्ड्स द एजुकेशन, टूवर्ड्स देयर क्लास फेलो, टूवर्ड्स देयर फैमिली। सेम इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन टीचर एंड पेरेंट। बच्चा अपना अच्छा दे रहा है लेकिन आगे से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देगा। टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। नो फिजिकल और ओरल पनिशमेंट, प्रेसिंग द स्किल्स एंड रिकग्नाइज देयर एफर्ट्स, छोटा सा भी कोई एफर्ट करे तो उसको अप्रिशिएट करना है और उसको एक्नॉलेज करना है। यहां पर वी नीड टू फोकस ऑन क्रिटिकल स्किल्स। क्रिटिकल स्किल्स आर मैंडेटरी। इनको हमने क्रिटिकल स्किल्स को फॉर बोथ टीचर टू एनहांस देयर स्किल्स थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज एज पर लर्नर केस। अब यहाँ पे जो एज पर लर्नर केस है, ये क्या है? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना, हर बच्चा डिफरेंट होता है। जब हम इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत से बच्चों को एटीट्यूड के हिसाब से चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, तो हमें उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एज पर लर्नर केस वी नीड टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज डिफरेंट एक्टिविटीज? जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ critical thinking activities, there should be different kind of activities जो कि बच्चों की अंदर की एबिलिटीज को सामने लेकर आएंगे with respect of their emotional skills, teaching problem solving and emotional skills। जब ये चार चीजें एक प्रिंसिपल के तहत चलेंगी, कंसिस्टेंसी के तहत चलेंगी। देखिए, एक ही काम हम जब बार बार करते हैं तो एक टाइम आता है कि वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हम फजर की नमाज पढ़ने में दिक्कत महसूस करें लेकिन फिर हम कहें कि चलो यार फजर भी हमें मिल जाएगी, थोड़ा पहले उठते हैं तो तहज्जुद भी हमें मिल जाएगी, तो तहज्जुद और फजर शुरू में तो नींद जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर जब इंसान उसको तसलसल के साथ शुरू करेगा तो उसको पता चलेगा नहीं यार, फिर उसकी आदत बन जाएगी। जब वो तहज्जुद को स्किप करेगा और फजर पढ़ेगा तो उसको परेशानी होगी कि नहीं यार मैं ये भी पढ़ लेता साथ में, तो वो तसलसल, वो कंसिस्टेंसी उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। फिर ना करने से उसको अजीब सा महसूस होगा। तो यही केस होता है एक स्टूडेंट के साथ। इसी ट्रायो के साथ पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिस्टेंट रूटीन्स, काम, फर्म, नॉट शाउटिंग और हिटिंग। हम इंसान हैं, हमारा भी बर्दाश्त का एक लेवल होता है, कभी कभी वो लेवल आउट हो जाता है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि हम चिल्लाएं नहीं। चिल्लाने से कभी भी आप अपनी बात नहीं कर सकते सामने वाले के सामने, जब तक आप ठंडे मिजाज के साथ वही बात मोहब्बत से ना कर दें। ठीक है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेज एंड रिकॉग्निशन एज आई हैव मेंशन हियर, टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल स्किल्स। फिर आगे आता है क्लियर एक्सपेक्टेशन, सॉरी, हम फिर बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर टीचर्स। अब यहां पर जो स्ट्रेटजीज हम यूज करने की बात करेंगे, अभी स्टार्ट में किसी ने मुझसे पूछा कि बच्चा जो है उसके साथ जब हम नरमी से गुफ्तगू करते हैं तो वो समझता है कि टीचर तो बिल्कुल इजी है, चलो इनके साथ बदतमीजी भी कर लो, चीख भी लो, चिल्ला भी लो, दूसरे बच्चों को भी क्लास के अंदर पैनिक क्रिएट करो कि ताकि सब के सब इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज की हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, एस्टेब्लिश क्लासरूम रूल्स विद स्टूडेंट्स। ये जो एस्टेब्लिश क्लासरूम रूल्स जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये क्या है? हम बाउंड्रीज तय कर रहे हैं।
हम उन स्टूडेंट्स के साथ एक बाउंड्रीज बना रहे हैं जो कि पॉजिटिविटी के साथ कुछ रूल्स को लेके चलेंगी, जो कि क्लासरूम के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि वो रूल्स आप किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस किस्म की क्लास चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं, किस हद तक वो पीछे से पनिशमेंट फेस करते हुए आए हैं। इन चीजों को देखते हुए यू हैव टू एस्टैब्लिश क्लासरूम रूल्स विद स्टूडेंट्स, एंड व्हेन यू एस्टैब्लिश योर रूल्स विद स्टूडेंट्स यू नीड टू टेक देयर ट्रस्ट विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपने इन रूल्स को बनाना है। कंडीशन टू पॉजिटिव बिहेवियर, आपने पॉजिटिव बिहेवियर की बात करनी है। यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स एंड प्रॉक्सिमिटी। यू हैव टू डिस्कस विद देम अबाउट द लॉज ऑफ द क्लासरूम, जो कि which does not pull out the soul of a student। इतनी भी सख्ती ना हो कि बच्चा जो है वो उन कंडीशंस के साथ प्रॉब्लम में आ जाए। कंडीशन टू पॉजिटिव बिहेवियर, बोथ पार्टीज मस्ट ऑलवेज कम्युनिकेट अ बैक एंड फोर्थ। ओपन रखना है आपने, डिस्कशन को ओपन रखना है। एंड इफ इन केस हैव टू अप्लाई एनी नेगेटिव कंडीशन फॉर once, even then must remember need to justify, all because the students will never forget these। देखिए यहाँ पे हम बात क्या करेंगे कि बच्चा जो है जब उसके साथ आप सख्ती का भी मामला यहाँ रखते हैं, रीडायरेक्ट बिहेवियर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग। यहाँ रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत पड़ती है। जहां आपको रवैये में सख्ती लाने की जरूरत पड़े आपने बात करनी है। You have to use discussion, you have to talk to the child, you have to talk to the parent कि यहाँ पे ये बच्चा प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, लॉज के अगेंस्ट जा रहा है, या जो रूल्स हमने डिजाइन किए हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ सख्ती की जरूरत है। अब वो सख्ती किस किस्म की हो सकती है ये भी आपको मेंशन करना है ताकि स्टूडेंट आपसे भागे नहीं। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट आपसे भागे नहीं। वो कहे कि मिस ने मेरे साथ रूल सेट किए थे लेकिन उन रूल्स को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो है वो खुद ही सख्ती लेकर आ गई हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स विल नेवर फॉरगेट बाइसनेस, बैड बिहेवियर। ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमारे लिए कि हम किस तरीके से एक एनवायरनमेंट को इन स्ट्रेटजीज के साथ ऐसा बना सकते हैं जो जेंटल डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट हो। कीप कॉन्सिक्वेंसेस लॉजिकल एंड रिलेटेड टू बिहेवियर। आपने ख्याली बातें नहीं करनी, आपने तसव्वुराती बातें स्टूडेंट्स के साथ नहीं करनी, आपने लॉजिकल बातें करनी है। ये होगा तो ऐसा होगा, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि गलती करने के ऊपर तुम्हें अप्रिसिएशन मिलेगी। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम देखते हुए अपने क्लास के एनवायरनमेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट कर सकते हैं और शायद हम कुछ हद तक जेंटल डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ सकते हैं। हम कुछ और स्ट्रेटजीज में भी बात करेंगे आगे, तो आपको और क्लियर होगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। मॉडल रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। क्लास में जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। रूल सेट किए, रिस्पेक्ट का फैक्टर होना चाहिए कम्युनिकेशन करते वक्त। यूज टाइम इन इंस्टेड ऑफ टाइम आउट। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन सेटिंग होम रूल्स। यहाँ पे क्लास में जब आप उनको सेट कर रहे हैं तो आपने उनको घर के रूम्स की भी बात करनी है कि उनको भी आपने सेट करना है। लैंग्वेज एंड ओरल कम्युनिकेशन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। ब्रिंग देम टू टेक एट द राइट टाइम। बच्चे आपको ज्यादा सुनते हैं माँ बाप से। हमारे जरा सा भी रवैया जो होता है उसको नोट करते हैं, और टीचर जो है वो उसके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। यहां पे भी हम बात करते हैं इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन सेटिंग होम रूल्स, रिवॉर्ड एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट।
मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन होम एंड स्कूल, प्रोवाइड देम, यानी स्टूडेंट को प्रोवाइड देम फील ऑफ अथॉरिटी। यहां तक क्लियर है सबको? कोई सवाल है तो आप रेज कर सकते हैं। मैं अपना माइक म्यूट करती हूँ। स्ट्रेटजीज को एक दफा पढ़ें आप, एक दफा देखें आप, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम ये जो आपने स्ट्रेटजीज बताई हैं ये पेरेंट्स के लिए है ना, इससे पहले टीचर्स के लिए थी आई गेस। अच्छा, इससे पहले जो है हम टीचर्स की बात करें कि टीचर की जो स्ट्रेटजीज है, एस्टेब्लिश क्लासरूम रूल्स विद रीडायरेक्ट बिहेवियर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग। और ये इसके बाद हमने बात की पेरेंट्स के लिए कि हमें उनके लिए भी रूल सेट करने हैं। मॉडल रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, यूज टाइम इन इंस्टेड ऑफ टाइम आउट। ये टाइम इन और टाइम आउट क्या है? टाइम इन और टाइम आउट इंस्टेड ऑफ टाइम आउट, यानी अलाउ देम टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। उनको बोलने का राइट दें, उनको बात करने का टाइम दें। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन सेटिंग होम रूल्स। ये माँ बाप के लिए रूल है हमारे, जो हमने उन्हें देने हैं कि ये रूल्स वो सेट करें बच्चे की। मैडम बच्चे ये की तो स्ट्रेटेजीज हो गई, और इन स्ट्रेटेजीज को फेस करने में जो प्रॉब्लम्स बच्चे करते हैं वो भी अभी शेयर कर सकते हैं या उनका टाइम अलग होगा? नहीं, उनका टाइम अलग होगा, और आगे हो सकता है कि हम यही स्लाइड जो है नई स्लाइड के ऊपर ये डिस्कस करेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं, ऊपर हमने टीचर्स की बात कर ली, नीचे हमने पेरेंट्स की बात कर ली, एंड में हम स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो है ये रूल्स तरीके से उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने बात करनी होगी कि स्कूल में तो बच्चा एक पॉजिटिव वे में चल रहा है, लेकिन घर से जब उसको माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, उसे बोलने की आजादी नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करेगा? अच्छा, वो उसके फैड बाद अप होगा रिवॉर्ड। बच्चे की तरफ से, और फिर वो जो तमाम क्यूरियोसिटी है वो क्लास के अंदर निकालेगा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है कि घर से जो उसको मिलेगी टेंशन, एंजाइटी और बात का ना सुनना, इग्नोर होना, ये फिर क्लासरूम में इफेक्ट करेगी, उसकी स्टडीज पे भी इफेक्ट करेगा। और इसीलिए पीटीएम जब हो तो आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेरेंट्स के साथ ये स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हैं कि मैं तो अपना 100% बीइंग अ एजुकेटर दे रहा हूं, बट व्हाट अबाउट यू बीइंग अ पेरेंट? खदीजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मोस्टली ये भी होता है कि पेरेंट्स आके कहते हैं, हम जब कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, एकेडमिक उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अभी क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो कहते हैं हमारे घर में कोई प्रॉब्लम्स है, वो है हमारे मसले, या हस्बैंड वाइफ के कुछ इश्यूज है। हमारे क्लास में एक बच्चा था जिनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग हो गया था, वो ऐसा हो गया बच्चा फेलियर पे आ गया। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि जब हमने उनको बुलाया, कि उन्होंने बताया कि हमारे ऐसी सेपरेशन हो गई, तो मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो गया। फिर वो अपने फोकस जो है ना अपने बच्चे पे नहीं देते हैं, फिर वो अपने रिलेशन में जो भी चिड़चिड़ाहट होती है वो बच्चों पे निकाल देते हैं, और बच्चा सरवाइव करने लगता है, उसकी अच्छा देखिए, एकेडमिक खराब हो जाती है। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि सबसे पहली चीज, आपको बीइंग टीचर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बच्चे की जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो सब चीजों से ऊपर है, ठीक है? चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसकी पॉजिटिव ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। यहाँ पे आपको बीइंग टीचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने उसके साथ, पेरेंट के साथ डिस्कशन करनी है और उनको मेक श्योर कराना है कि हमारे एंड से जब ये चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, तो आपको अपने घर के माहौल उस टाइम पे जब बच्चा पढ़ रहा है या जब वो अपनी स्टडी कर रहा है, तो ये पॉजिटिव जो है एटीट्यूड आपकी तरफ से भी होना चाहिए। मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन होम एंड स्कूल। एक तरफ से पॉजिटिविटी मिल रही है, एक तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है, तो ये तो बच्चे के ऊपर एक बर्डन हो जाएगा और मेंटल स्ट्रेस का बायस बनेगा ये।
मैम एक बात ये कि अगर टीचर तो तवज्जो दे रही है और बच्चा रिस्पांस भी दे रहा है स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स से अगर हम किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से रिस्पांस ही नहीं आता। यानी कि अगर हम डायरी में भी मेंशन करें या कॉल करें, वो रिस्पांस ही नहीं देते प्रॉपर तरीके से, तो वो फिर बच्चे को कहाँ से लेकर चलेंगे, फिर वो बच्चा कहाँ से रूल सेट करेगा। ना हम घर को लेकर चल सकेंगे, हम कितनी कोशिश कर सकते हैं बच्चों को यहाँ पे। एक तरफ से तो हम पूरा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब घर वाले बिल्कुल ब्लैंक लेकर बैठे हुए बच्चे को बिल्कुल नहीं तवज्जो दे रहे, तो फिर कैसे लेकर चल सकते हैं हम। अच्छा देखें, यहाँ पर हिना आपने ये सवाल पूछा था, यहाँ पर देखें बीइंग टीचर, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उस बच्चे के साथ जिसका रिलक्टेंट बिहेवियर है, उस रिलक्टेंट बिहेवियर के साथ वो क्लास के माहौल को भी खराब कर सकता है बच्चा, वो बाकी स्टूडेंट्स को भी खराब कर सकता है, वो डिसिप्लिन को भी खराब कर सकता है। अगर आपने इस चीज को स्ट्रिक्टली डील नहीं किया तो फिर बीइंग टीचर यू हैव टू सफर। डिड यू गेट माय पॉइंट? इफ यू आर गिविंग हिम और पेरेंट्स द लेवरेज, then you are going to face not only you but others also. क्लियर कम्युनिकेशन जो हमने ऊपर मेंशन किया कि वो मैटर करती है। मॉडल रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंट। पेरेंट्स के साथ इस कम्युनिकेशन को सेट करना होगा और उन्हें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना होगा, क्योंकि अगर घर में बच्चा एक स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहा है and he is using or she is using the same language in the classroom, you are trying your 100%, you are trying your level best to make him a good person, a good communicator and a good student. अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर फिर पेरेंट्स जो हैं वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर कम्युनिकेशन, द रूल्स यू हैव सेट ऑलरेडी। और यही टाइम होता है टीचर का रियलाइजेशन करवाने का कि आई एम अ टीचर। टीचर का फिर क्या फायदा है, आप टीचर हैं एंड यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू मेक देम रियलाइज दैट आई एम अ टीचर। क्या रोल है? यू हैव द की रोल टू बिल्ड the child confidence, and not only child confidence but also जो हम बात कर रहे हैं, जो कि ये टॉपिक भी है कि हम उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट से निकालकर डिसिप्लिन की तरफ ला रहे हैं। अभी हम यहाँ पे टाइम को देखते हैं, 9-10 हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम आते हैं। अच्छा, हमारा ग्रुप बन चुका है, कहीं भी किसी का कोई सवाल हो, कहीं भी किसी को कोई चीज समझ ना आए तो आई एम ओपन, यू कैन शेयर देयर। कुछ भी क्लियर करना हो पीपीटी भी शेयर हो जाएगी आपसे। अब यहाँ पे हम दूसरी एक्टिविटी को देखते हैं, रोल प्ले। सिनेरियो है स्टूडेंट रिफ्यूज होमवर्क, स्टूडेंट टॉक्स बैक, स्टूडेंट फाइट विद पेयर। अब यहाँ पर फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एनीवन कैन वॉलंटियर, कोई से भी 2 लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप एक्ट भी हो सकता है। अब ये इस तरह हम कर लेते हैं कि एक जो है स्टूडेंट बन जाए, कोई भी रिफ्यूज टू डू होमवर्क, ये एक तरह का रोल प्ले हो गया। और ये वीडियो ऑन करके करेंगे, तो कौन करना चाहेगा, रेज योर हैंड। और फिर इसके अंदर ये दोनों जो हमने आज पढ़ा है, जेंटल डिसिप्लिन वर्सेस कॉर्पोरल पनिशमेंट, 2 टीचर होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे, और देखते हैं कि इसका आउटकम ऑन द स्पॉट सिर्फ 2 मिनट्स की एक्टिविटी होगी। हु इज गोइंग टू वॉलंटियर? वीडियो अपने ऑन कर लें। और कौन बनना चाहता है स्टूडेंट? Who is going to perform the role of a student who has not done the homework? और कौन टीचर ऐसा है जो बहुत नाइसली उसको लेके चलेगा, और कौन टीचर ऐसा है जो कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर बात करेगा? कहाँ है सारे? 84 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। Who is going to volunteer? कोई साथ में बैठा हुआ है? कोई 2 लोग साथ में हैं? चैट बॉक्स में कह रहे हैं वारा अंसारी एंड फेज मोहम्मद के वो स्टूडेंट बनना चाहता है। चले भाई, तो फिर वीडियो ऑन करें आप। टीचर कौन बनेगा? कोई एक टीचर आ जाए हमारे पास। हफ्सा को, मिस हफ्सा को टीचर बना दें हम। मैम यहाँ टीचर्स भी 2 चाहिए होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 अप्रोचेस की बात की गई है ना, तो 2 टीचर्स ही बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, होंगे। एक और आप बन 3 जाए और एक सिनोरियो। मिस हफ्सा को बना देते हैं हम। चलें ठीक है।
चलिए भाई स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू करती हूँ स्टॉक को। पहला स्टूडेंट से ही बात शुरू करते हैं। मिस मैंने होमवर्क नहीं किया। अब ये कौन है, अपना नाम भी बताएंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। और इनकी टीचर देखते हैं कि कौन टीचर, दो टीचर हमारे पास वॉलंटियर है। जेंटल डिसिप्लिन को एक लेके चलेंगी, एक कॉर्पोरल पनिशमेंट को। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी स्टूडेंट मिस वन। मैंने होमवर्क नहीं किया है। चले भाई, ये क्यों नहीं फैज किया? मोहम्मद खाना सुमरो। खाना नहीं खाते आप? घर में खाना नहीं भूलते और अभी आप होमवर्क भूल रहे हो? खाना तो टाइम से खाते हैं और अच्छा, अभी घर में बदतमीजी काम भी कर था। रहे हो? सीट पे खड़े हो जाओ, शाबाश, सीट पे खड़े हो जाओ। और डंडा भी आ रहा है। नहीं मिस, मैं कल करवाऊंगा। ऐसे हंस हंस के बोलोगे कल मिस, तो फिर डंडे दो नहीं, तीन मारेंगे आपको। अभी कल खामोश हो करके जाओ, आऊंगा। हंस के नहीं दिखाओ। आपको पता नहीं है मैं कैसी सख्त टीचर हूँ? सारे बच्चे देखो कैसे परेशान हुए हुए हैं और आप दांत निकाल रहे हो। कल कल करके आऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल करके आऊंगा, मुस्कुराते रहिए स्टूडेंट। यानी कि ये पक्के वाले स्टूडेंट है जो होमवर्क करके नहीं आते, मुस्कुराते रहते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, मिस सिनेरियो चेंज करते हैं। आई हैवंट डन माय होमवर्क बिकॉज मेरे घर पे लाइट नहीं थी बारिश की वजह से। हाँ, सही जनाब। इनके घर पे अब टीचर कौन है इनकी? आज ही भाई पॉजिटिव एटीट्यूड वाले। यस, मैंने नोटिस किया कि आपने काम नहीं किया। आप मुझे सही तरीके से बताएं रीजन कि क्या था। वेरी नाइस। मिस लाइट नहीं थी, बारिश हो रही थी, अंधेरा हो रहा था घर में, वो मैं नेट समझ भी रही नहीं हूँ चल रहा था। कि डिफिकल्टीज हर किसी को होती हैं। देखिए, हमारे घर में भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपना काम पूरा करते हैं ना। और होमवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको आपकी हेल्प करता है कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी आप घर जाके प्रैक्टिस करें, जो भी आप क्लास मिस में पढ़ वो रहे तो होते हैं। ठीक है, लेकिन बारिश हो रही थी, सारा पानी आ गया था घर में। हाँ, लेकिन अब आपको नेक्स्ट टुमारो जो है वो करके आना है। एनी हाउ आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहीं पर ही मिस का पॉजिटिव पॉइंट वो हाईलाइट करवाऊंगी कि वो जो मिस लास्ट में गाए कि कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी के स्टूडेंट, आपने इस अप्रोच को भी देखा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब दो हमारे पास सिनेरियो बने। पहले सिनेरियो में होमवर्क रिफ्यूज किया, टीचर ने छुट्टे साथ ही उसकी बात नहीं सुनी, कल की बात को भी नहीं फोकस किया। सीधा उन्होंने कहा कि तुम्हें डंडा देखा है ना, तुमने ये डंडा जो है ना तुम्हें सीधा कर देगा। तो वहीं पे क्या हुआ कि दिल के अंदर आ गया कि यार अगर काम नहीं किया तो डंडा ही है मेरे लिए तैयार। चाहे वो थ्रेट के तौर पे हो या चाहे वो प्यार से बोला गया हो, लेकिन डंडा ही था। बच्चा जो है वो ढीठ हो गया। बच्चा जो है उसके अंदर जिद आ गई कि नहीं यार, ये तो हर दफा डंडा पड़ना है, काम करूं ना करूं डंडा तो पड़ना ही है। दूसरी तरफ हमारी दूसरी जो सिचुएशन थी, उन्होंने रीजन दिए कि बारिश भी थी, लाइट भी नहीं थी, तो काम मैं कर नहीं सकी। टीचर ने थोड़ी सी सख्ती जरूर की, लेकिन वो जेंटल डिसिप्लिन के साथ इस अप्रोच को यूज करते हुए उन्होंने इस मैटर को सॉल्व किया। तो क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव बिहेवियर लॉन्ग टर्म में चलता है या शॉर्ट टर्म में चलता है? देन वील मूव। मैम, पॉजिटिव बिहेवियर का इम्पैक्ट ज्यादा लंबा होता है क्योंकि वो बच्चे के माइंड में जाके बैठ जाता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि वो नेगेटिविटी के तौर पे सारी जिंदगी बच्चा उसके फेयर में ही रहता है। नाइस, वेरी नाइस। तो ये हमारा जनाब रोल प्ले छोटा सा था, और यहाँ पे कुछ और कोई कहना चाहता है, प्लीज बोलो। हाँ मैम, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये दो एक्टिविटीज हुई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो एक्टिविटी, उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी हुई, उसमें जो टीचर ने जब बच्चा काम नहीं करके आया तो टीचर ने उससे पूछा कि आप काम क्यों नहीं करके आए, और उसने रीजन बताया। तो एंड में टीचर ने कहा कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ लेना। तो यही सेम एक्टिविटी जो है ना, हमने क्लास में भी मैंने की थी, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है वो पढ़ के नहीं आ रहा था। तो एक दफा नहीं पढ़ के आया, दूसरी दफा भी नहीं पढ़ के आया, तो मैंने उससे रीजन पूछा। मैंने कहा बच्चा क्या मसला है, आप क्यों जो ना पढ़ के नहीं आ रहे ना, घर से क्यों नहीं पढ़ के आ रहे? तो उन्होंने कहा कि मैम मैं इसलिए नहीं पढ़ के आ रही बिकॉज मुझे जो ना वो वर्ड समझ नहीं आते, मेरी रीडिंग जो ना वो अच्छी नहीं है, और मुझे सिंधी के वर्ड्स जो ना वो समझ नहीं आ रहे, तो इस वजह से जो ना मैं याद नहीं करके आ रही घर से।
तो मैम से कहा कि बच्चा अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो डेली बेसिस पे जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ तो वो आप मुझसे पूछ लिया करें। वो जो सबक मैं आपको देती हूँ वो मुझसे पूछ लें, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको वो बता दिया करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको याद करके आना। तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे ये मिला कि नेक्स्ट डे पे बच्चा जो था वो सारा सबक याद करके आया, क्योंकि मैंने उसे एक दिन पहले उसे रीजन पूछा और उसे वही चीज जो है ना मैंने लेसन उसे रिपीट करवाया, और नेक्स्ट डे पे वो बच्चा जो है ना वो आराम से उस चीज को जो ना वो याद भी करके आया, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इस वजह से क्योंकि जेंटल बिहेवियर जो आपने जिस तरह से हमने बात की, तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये मिला मुझे। मिस जी मैं इनकी सीमा वाली की बात को कंटिन्यू करूंगी कि मैंने जो ऐसे ही मेरे पास स्टूडेंट्स था तो मैंने उनके साथ भी ऐसे ही किया, वो भी जो है डेली होमवर्क नहीं कर आए थे, मैंने उनसे डेली पूछा तो डेली कोई ना कोई एक्सक्यूज था। तो फिर मैंने एक दिन का एक टेक्निक यूज की, तो मैंने कहा कि आज करते हैं ट्यूशन में कंपटीशन। सो उनको मैं हर सब स्टूडेंट को सेम टास्क असाइन किया, देन मैंने बोला आज कर सब करके आएगा। तो वही स्टूडेंट जो था जो नहीं कर आ रहा था और वही करके आ गया, मतलब जैसे डेली जो नहीं कर रहा था डेली एक्सक्यूज कर रहा था, जो भी मुझे याद नहीं हो रहा जो भी, देन फिर अनदर डे कंपटीशन था और वही फर्स्ट पोजीशन उसने ली स्टूडेंट ने। क्या बात है, देखिए ये पॉजिटिव बिहेवियर जो था उसने उस बच्चे को फर्स्ट पोजीशन की तरफ फॉरवर्ड किया। नाइस। यस बट एक्सक्यूज मी, जी 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 बोलिए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो है ना, मतलब मैं छोटी क्लासेस में था तो जब नया नया ग्रेड 6 में आया तो मुझे अलजेब्रा बहुत मुश्किल लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैथ जो है बहुत एक हार्ड एंड टफ चैलेंज है मेरे लिए। तो जब हमारी 6 की मिड टर्म खत्म हुआ, जब मैं पढ़ता था तो 7 स्टैंडर्ड की तरफ जाने वाला था, मिड के बाद फाइनल में एक ऐसी टीचर आई कि जो बहुत अच्छे से मतलब एक पेरेंट की तरह लेके चलती थी। अब मैं जब जाता वो टेस्ट वगैरह होता फाइनल टर्म में तो मुझे समझ तो आता क्लास में, लेकिन जब मैं अटेम्प्ट देता तो मैं कंफ्यूज होता। तो फिर उसने मुझसे पूछा, बेटा कि आप जो है वो आप क्लास में रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा देते हो लेकिन टेस्ट में क्यों इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते? तो मैं आप ट्यूशन या घर में पढ़ते नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे वो पैटर्न जो मेथड आप समझाती हैं लेकिन वो घर में ना मतलब समझ तरीके से भूल जाता हूँ। अच्छा, फिर वो टीचर ने मुझ पर वर्कआउट करना स्टार्ट करा, ब्रेक में से कभी 5 मिनट 10 मिनट देना स्टार्ट करे, कभी पी टीचर मतलब पी पीरियड में रोकना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे मतलब उनकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी लगने लग गई कि यार वो मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रही हैं। और वही मैथ्स जिससे मैं मतलब इतना टफ लगता था और मुझे बहुत मुश्किल लगता था और कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बट नाउ आई एम टीचिंग मैथ्स। वो टीचर की वजह से कैसे इतना जबरदस्त मतलब मुझे एक उठान उठाई कि मैं अब बहुत अच्छे से मैथ्स खुद पढ़ाता हूँ और वो ही उनके टैलेंट को जो चीजें सिनेरियो है क्रिएट करता हूँ। तो बच्चा ब्रेक टाइम पूछे या तो फिर मैं टाइम देने के लिए भी तैयार होता हूँ। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत अच्छी पॉजिटिव अप्रोच बताई है, लेकिन यहाँ पे लेस देन 1 मिनट आ रहा है हमारा ये जूम सेशन फिर से। अब यहाँ पे एक रिसर्च है जो यूनिसेफ की है, 2019 में हुई है। ट्रांजिशन फ्रॉम पनिशमेंट टू जेंटल डिसिप्लिन केस स्टडी है ये। अर्ली स्ट्रगल्स, स्टूडेंट टेस्टेड लिमिट्स। रिजल्ट्स क्या आते हैं? इम्प्रूव्ड अटेंडेंस, रिड्यूस अग्रेसिवनेस, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। यानी एक रिसर्च बता रही है कि पाकिस्तान में जब ये इम्प्लीमेंट किया गया एक मखसूस स्कूलों के अंदर तो रिजल्ट्स क्या है। शुरू में जाहिर है कि स्ट्रगल तो की, लेकिन उसके साथ साथ बेनिफिट्स क्या मिले? जेंटल डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन एक दफा जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद है। कॉर्पोरल पनिशमेंट कंट्रोल्स शॉर्ट टर्म बट हार्म लॉन्ग टर्म। किस तरह से इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे कि वक्ती तौर पर शॉर्ट टर्म्स में तो ये काम आएगा लेकिन ये डैमेजेस देगा लॉन्ग टर्म में। जेंटल डिसिप्लिन रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड एम्पैथी। टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर। गोल क्या है? राइजिंग रिस्पेक्टफुल रेजिलिएंट चिल्ड्रन। ऐसा बच्चा हमने बिल्ड करना है, ऐसा जो है मुआशरे का फर्द बनाना है जो एक पॉजिटिव हो, रिस्पेक्टफुल हो, वक्ती तौर पे ना हो। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको मिलकर पेरेंट्स के साथ काम करेंगे। टेक अवेज जो है आपके जनाब यही हैं आज के। रेफरेंसेस जो हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में यूज किए, कुछ यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं, आपसे शेयर करेंगे, आप भी इसको पढ़िएगा। कुछ रिसर्च पेपर्स आपसे शेयर करेंगे और यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन करते हैं। वन न्यू स्ट्रेटेजी आई विल
ट्राई एट होम, और ओपन फ्लोर फॉर द डिस्कशन। लास्ट 5 मिनट्स हैं हमारे पास, और इसमें जो है आप कुछ कहना चाहेंगे? जो स्ट्रेटजीज हमने यूज की हैं कि इस ट्रायो को लेके हम चलेंगे किस तरह, एक ऐसा बच्चा जो पनिशमेंट लेकर पीछे से आ रहा हो या घर के माहौल से डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रैक्ट हो, बीइंग टीचर, बीइंग एजुकेटर, हाउ कैन यू बिल्ड हिम अ पॉजिटिव चाइल्ड, अ पॉजिटिव लर्नर, and how can you build a society to overcome on the punishment? मैम, मैं अपनी क्लास की बहुत शाय स्टूडेंट थी, और मतलब कॉन्फिडेंट तो मुझे में था ही नहीं। जैसे मेरे टेस्ट में हमेशा प्रोग्रेस रहते आउट 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9, लेकिन मैं इस तरह की कि क्लास में बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोलना मुझे, और मुझे किसी से कोई डिस्कशन नहीं करनी। मेरी एक टीचर थी, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा खैर दे जहाँ भी वो है, मिस फकुंदा। तो वो मुझे कहती, उन्होंने मुझे एक दफा रेस किया कि आप खड़ी हो जाए, तो फिर उन्होंने कहा आपको याद है खदीजा? मैंने कहा जी मुझे याद है। तो आप आवाज क्यों नहीं देती, या मतलब हैंड रेस क्यों नहीं करती? मैं कहती मुझे ना डर लगता है, हेजिटेशन होती है कि आंसर सही हो गलत है। उन्होंने कहा किसी के पीरियड में कुछ भी हो, आपने मेरी क्लास में ये करना है, जैसे यार मैं सवाल पूछूं आपने झट से स्टैंड अप एंड गिव योर आंसर, चाहे गलत हो सही हो, आपने ये नहीं सोचना है। मतलब मैंने 7th स्टैंडर्ड में मैंने जो अपने ये कॉन्फिडेंट बिल्डअप किया, माशाल्लाह अब तक मैं अपने वर्क प्लेस में भी, मुझे अब कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि मैं सही हूँ और गलत हूँ, लेकिन मैं अपने थॉट्स को आगे कन्वे कर सकती हूँ। अब मैं उनको वेरी इसके गुड, लिए वेरी बहुत गुड, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने वेरी गुड। बहुत इसमें वर्क किया कि हम अपने स्टूडेंट को जब वो फ्री हैंड दे देते हैं और उनको कहते हैं आप में है पोटेंशियल, आप कर सकती है, चाहे सही हो गलत हो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप खड़े हो और अपने आंसर को देने की आप में हिम्मत हो। तो अभी मोस्टली मैं करती हूँ अपने बच्चों को, मैं कहती हूँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता कौन सा मुझे आ रहा होता है, मैं भी समटाइम भूल जाती हूँ, मुझे भी नहीं आता, मैं तो आपसे सीखती हूँ। तो बहुत से बच्चे उस वक्त आपको दे रहे होते हैं आंसर, जो नहीं भी दे रहा होता वो भी कहते हैं मैंने भी ये सुना था, मैंने भी ये पढ़ा था, या मैंने भी ये देखा है, मुझसे भी ये ऑब्जर्व हुआ। तो बच्चे अपने फिर थॉट्स, अपने डिस्कशन आपसे शेयर करना शुरू कर देते हैं, और इस बिल्कुल, तरह क्लासरूम बिल्ड हो जाती है कि एक बच्चा बिल्कुल देकर दूसरे को हिम्मत बनती है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ। ऐसे ही है। तो ये जनाब हमारा सेशन आज का जो है अख्ताम पे जा रहा है, और इट वाज रियली गुड टू discuss things with you all. Although the time and the medium limitized us कि हम जो है एक शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगी कि बीइंग एन एजुकेटर, कभी भी आपने अपने अग्रेशन को, अपने गुस्से को, अपने मूड्स को, अपने बैड मूड्स को, whenever you enter in your classroom, whenever you enter in your school, keep all the tensions outside. जब आप आए उस क्लासरूम के अंदर, तो यू शुड बी अ प्लेजेंट टीचर। बीइंग अ ह्यूमन वी हैव सो मेनी टेंशंस, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स, घर के मसले मसाइल, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, टाइमिंग पे पहुंचना, एंड देयर आर मेनी थिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर विद अस। बट जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे है, वो है कि हम एक टीचर हैं, और एक टीचर होना, दिस इज a double responsibility, being parent, being a teacher. And you know very well, even when we were small, we were kids, we were students, how we used to admire our teachers. तो रोल मॉडल होता है बच्चा जो है उसके लिए टीचर। तो बस एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश कीजिए आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कहीं भी कोई सवाल हो फर्दर तो यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, मे बी वी विल collectively try to solve those all things. Thank you so much, ma'am. It's very wonderful and fruitful session. It's very informative. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Good night. And anything else, so we can share on WhatsApp group. And Miss Hafsa, thank you so much for approaching and providing such a wonderful audience. Thank you, ma'am, for joining Okay. us. Thank you so much. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz. Something